जब आप एक अटेंशन की स्टेट में होते हो, जब आप चीज़ों को अटेंड कर रहे होते हो, तो उस अटेंशन का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। और सच्चाई यही है कि अटेंशन हैज़ नो बैकग्राउंड। अगर अटेंशन का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है आपको, अटेंशन का सेंटर नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब इससे मतलब क्या है मेरा? मैं अटेंशन की क्यों बात कर रहा हूँ? अटेंशन का मतलब है कि जब आप जो है वो एक मेडिटेशन में होते हो और आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप जो है वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डर को, गुस्से को, चिंता को और जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें हैं, आप अपनी पूरी कॉन्शसनेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो उस दौरान जब आप कॉन्शसनेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप क्या करते हैं कि थॉट्स को, इन सारी चीज़ों को आने देते हैं और जाने देते हैं। आप इनको डिस्टर्ब नहीं करते, सप्रेस नहीं करते, आप इनको एक्सेप्ट भी नहीं करते, आप इन पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कोई आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं इनको, तो इसका मतलब आप इनको अटेंड कर रहे हैं। आप एक स्टेट में आ गए हैं जो कि अटेंशन की स्टेट है। और कई सारे लोग ये पूछते हैं कि जो अटेंशन की स्टेट होती है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है और जो ऑब्जर्वर है वो सीज हो जाते हैं, वो एकदम खत्म हो जाते हैं। मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन जो है वो दोनों एक ही हो जाते हैं। और तो फिर कौन अटेंड कर रहा है? तो फिर अटेंशन है क्या? फिर वो कौन अटेंड कर रहा है? तो यहाँ पर कौन अटेंड कर रहा है, ये ये कोई नहीं बता सकता कौन अटेंड कर रहा है। मतलब फिजिकली, यस, फिजिकली जो है वो, अगर आप एक अगर आप खुद को ब्रेन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो देन यू आर अटेंडिंग। बट साइकोलॉजिकली कौन अटेंड कर रहा है? कोई सेंटर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कंप्लीट लिबरेशन है। यू नो, थोड़ा सा वर्ड्स को जो है ना, जो मेरे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को एज इट इज मत लो, उन पर थोड़ा डाउट करो मेरे वर्ड्स पर, और मेरी बातों को एज इट इज मत लो। क्योंकि अगर आप अटेंशन में आ गए हैं और उस अटेंशन में अगर आप ये बोल रहे हैं कि यस आई एम अटेंडिंग, मैं अटेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो फिर वो अटेंशन नहीं है। और अटेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार आई और चली गई। अटेंशन का मतलब अटेंशन, अगर आप सच में अटेंशन को, अगर आपने एक बार जान लिया है, आप अटेंशन की एक बार स्टेट में आ गए हैं, तो फिर वो अटेंशन की जो स्टेट है फिर वो हमेशा रहती है, फिर वो बदलती नहीं है। अगर आपने खुद से जाना है, तो अगर आपने खुद से जो है वो इस चीज़ को समझा है। लेकिन अगर आपने वीडियोस के थ्रू, इधर उधर बुक्स के थ्रू, किसी को सुनकर, आपने एक्सटर्नल इंक्वायरीज वगैरह ये सारी चीज़ें, इनसे जाना है, तो फिर अटेंशन वो रिमेम्बरेंस की फॉर्म में रहेगी, और जब तक आपको याद रहेगा तब तक वो रहेगी। और जब तक आपको, जैसे ही आप भूल जाएंगे तो वो गया काम से, वो अटेंशन खत्म। तो अटेंशन हमेशा रहती है। जब हमें ये समझ में आ जाता है, जब हम इसको एक फैक्ट की तरह देख लेते हैं, तो फिर कोई बैकग्राउंड, कोई सेंटर नहीं होता। और उस दौरान जो है फिर क्या कह सकते हैं हम उसे, मैं खुद नहीं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता। मतलब अल्टीमेट स्टेट आ गई है कि कोई कहीं पर बंधन नहीं है किसी भी चीज़ का। फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम। तो अटेंशन में, जब आप एक अटेंशन में होते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, यस आई एम अटेंडिंग, आई एम द ऑब्जर्वर, और जो है वो मैं हूँ, मैं, आई, बट व्हाट इज आई एंड व्हाट इज मी? आई डज नॉट एग्जिस्ट। आई जैसी कोई चीज होती नहीं है। यस, फिजिकली आपकी आई है, आपकी बॉडी है, आपका आपका शरीर है, आपको शेल्टर की जरूरत है, क्लॉथ की जरूरत है, आपको जो है खाने की जरूरत है, इट्स ओके, ये आई है आपका। लेकिन फिजिकली आई के अलावा अगर हम जरा ध्यान से देखें, तो कुछ है ही नहीं, कुछ सेंटर है ही नहीं, कोई बैकग्राउंड है नहीं। अब हम इसको नथिंगनेस कहें, या इसको अननोन स्टेट कहें, अगर आप जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप फिर गॉड स्टेट कह दोगे, आप कह दोगे गॉड की स्टेट है, आप कह दोगे ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ब्राह्मण है, आत्मन है। यू नो, आप खुद को उलझाने के लिए, आप खुद को जो है वो समझाने के लिए कि मुझे कुछ फिक्स चाहिए, मुझे कुछ फिक्स बॉन्डेज चाहिए, कुछ कुछ कॉज और इफेक्ट होना चाहिए, आप उस कॉज और इफेक्ट के थ्रू चीज़ों को देखोगे। लेकिन जब अटेंशन, जब आप एक अच्छी अटेंशन में होते हो, तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, खत्म, कंप्लीट, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं।
कोई फ्यूचर का कुछ नहीं, वो कांस्टेंट स्टेट होती है। मतलब वो एक कंप्लीटली एक अलग ही सिस्टम हो जाता है। और हम सिस्टम ही नहीं कहेंगे कि जैसे ही सिस्टम बनना स्टार्ट होते हैं तो फिर सिस्टम से मतलब है, चीज़ें जब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है तो फिर डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस जो है वो डिकेइंग का मतलब है वो प्रोसेस अब पुराना हो गया, अब वो प्रोसेस सड़ना और गलना स्टार्ट हो गया। लेकिन लाइफ एक अमेजिंग, ये जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग, चलती जा रही है, चलती जा रही है। यहाँ किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं है। यहाँ क्या सही है क्या गलत है इसके मायने हमेशा बदलते हैं। लॉज वगैरह वो चीज़ अलग है। सो आपको जो है वो एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड नियम है जो बोलता है कि रैंडमनेस में एकदम से, जो रैंडमनेस में हर कोई आना चाहता है, हर एक स्टेज, जो एक स्टेज हर किसी की आना चाहती है वो रैंडमनेस की स्टेट आना चाहती है। थर्मोडायनेमिक्स का जो है सेकंड लॉ है। लेकिन यहाँ पर आप खुद को क्लोज सिस्टम कह सकते हैं, आप अपने आप को आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो। सो यहाँ पर मतलब एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो गया है कि कौन अटेंड कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, बस है। और वो काफ़ी है, उसमें आपको अच्छा लग रहा है और वैसे ही आप चलते जा रहे हो, बस चलते जा रहे हो। दैट्स गोइंग ऑन। यहाँ पर सारी सीकिंग, सारे वाई आपके, सारे हाउ, सारे व्हाट, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बस अटेंशन है। और पता नहीं वो अटेंड कौन कर रहा है उस चीज़ को, वो अटेंशन है बस। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।